कि दिवाली पर पैसे लेकर कुम्हार के पास गए और उससे मिट्टी के गणेश पार्वती खरीद लाए, तो पैसा तो उसको ही पास चला गया और लक्ष्मी खुद मिट्टी पूज रहे हैं, लक्ष्मी को दे आए। तो क्या मतलब क्या मज़ा मिलता है इन सब चीज़ों से? आपका क्या इतिहास रहा है? आप भी पहले देखिए, इन्हीं की तरह संस्कृति में थे? हाँ, मैं भी थी, इसी संस्कृति में मैं भी थी। लेकिन जब से मैं बाबा साहब के मिशन को जानी हूँ और बाबा साहब को पढ़ा है, मेरे रोंगटे रोंगटे खड़े होते हैं और रोना आता है कि हम कैसे अंधविश्वास में फंसे हुए थे। साथियों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं सिद्धार्थ बुद्ध विहार, नोएडा सेक्टर 11। ये वही बुद्ध विहार है जिसको मनुवादियों ने पूरी कोशिश की थी कि इसको छीन लिया जाए बुद्धिस्टों के हाथों से। इसके ऊपर 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई थी, लेकिन आप सभी लोगों के सहयोग की वजह से इस बुद्ध विहार को बचा लिया गया। वो 1 करोड़ रुपए सरकार को दिए गए। उसके बाद की क्या अपडेट है वो हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे यहाँ की समिति से। लेकिन आज वो मुख्य उद्देश्य नहीं है। आज का उद्देश्य यहाँ पर आज 5 तारीख है, 5 अप्रैल और 6 अप्रैल 2 दिन का यहाँ पर कैडर कैंप लगा है, दीदी निर्देश के आह्वान पर माता सावित्रीबाई फुले महासभा के तत्वाधान में। आइए चलता हूँ और लेकर दिखाता हूँ आपको किस तरह का कार्यक्रम। सिद्धार्थ बुद्ध विहार है, सेक्टर 11 नोएडा में, जिसको मनुवादियों की नज़र लग गई थी लेकिन लोगों ने बचा लिया इसको। तो दीदी निर्देश इस कैडर कैंप को आयोजित कर रही हैं। बंदी बदनामी दीदी निर्देश किस तरह का कैडर कैंप है? देखिए, ये जो कैंप है ये पूरे देश भर से लगभग राष्ट्रीय स्तर का कैंप है। ये लगभग 17 स्टेट से यहाँ पर लोग शामिल हुए हैं। गुजरात से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु से भी इसमें लोग हैं। एक कर्नाटक से हैं साथी हमारे। पूरे देश भर के लोग इसमें शामिल हैं और ये राष्ट्रीय स्तर का कैडर है। जिस तरह से आप देखते होंगे आरएसएस के पास हजारों कार्यकर्ता हैं, गांव से लेकर शहर तक और कस्बे तक वो सुबह उठकर शाखाएं लगाते हैं। हाँ, लेकिन अम्बेडकरवादियों के पास ऐसे कोई भी कार्यकर्ता नहीं है जो ग्राउंड पर काम कर सकें और उनके सच को हिम्मत के साथ बता सकें। यानी वो लोग झूठ को भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ समाज में प्रेषित करते हैं और जनता ये सोचती है कि उनके बार बार झूठ बोलने से लोग भी उनके झूठे उसमें आ जाते हैं। वो अपने झूठे इतिहास को पूरे जोर शोर से बता रहे हैं, लेकिन अम्बेडकरवादी बहुजन समाज का जो कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, वो अपने सच्चे इतिहास को भी अभी तक हिम्मत करके बता नहीं पाते, डरते हैं। क्योंकि उन पे बहुत सारी चीज़ें मुकदमेबाजी हो जाती है, फर्जी मुकदमे लगा देते हैं, डरा देते हैं, उनके घर पहुंच जाते हैं, मारने की धमकी, अलग अलग थ्रेट्स दे दी जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरत है कि जो लोग काम करने निकले हैं उनको अच्छे से ट्रेन किया जाए, आने वाली चुनौतियों के बारे में आगाह किया जाए, आगे के रास्ते बताया जाए। और जो लोग अभी घर की दहलीजों से नहीं निकले, ऐसी महिलाओं को हम लोग मिशन मूवमेंट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये एक खास तरह का कैडर है जिसमें बंद कमरे में केवल ट्रेनर होते हैं और यहाँ पर पार्टिसिपेट बैठे हैं। देश भर से मात्र इस बार हमने 200 सीटें रखी हैं, जिसमें 100 महिलाएं हैं और 100 पुरुष। महिलाओं का कैडर कैंप, महिलाओं की आवाज़, महिलाएं हो रही हैं सशक्त, ऐसा सुनने में और देखने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता क्या है उसकी खोज करेंगे। परिचय दीजिए अपना। सर, मेरा नाम बबीता दीगान है और मैं गाजियाबाद से आई हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। आपका परिचय? जी, मेरा राइटर ममता अम्बेडकर के नाम से मैं इस समय थोड़ा सा परिचय है मेरा, और बाबा साहब के मिशन के लिए काम कर रही हूँ। और दोनों ही आवाज़। भीम ज्ञान चर्चा भारत के नाम से लोग मुझे जानते हैं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से, समता न्यूज़ चैनल और आवाज़ भारत के माध्यम से कोने कोने में, देश के कोने कोने तक हमारी आवाज़ जाती है। तो ये जो कैडर कैंप चल रहा है, इससे क्या दूरगामी जो आने वाले भविष्य में उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला? दिगंत जी, पहले आप बताइए। देखिए, ये प्रभाव पड़ेगा क्योंकि जो हमारी माताएं बहनें हैं जो घर घर में जो एक पाखंडवाद में घुसी हुई हैं, लेकिन जैसे हम बाहर निकल के आते हैं वो हमें देखती हैं, लेकिन हमारा जो, हम भी पहले थे इस पाखंडवाद में, लेकिन जब से हमने अच्छा, पूजा करती थी आप पहले भी? पहले की है मैंने, लेकिन जब से मैंने बाबा साहब को पढ़ा है, गौतम बुद्ध जी को पढ़ा है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। लेकिन जब से मैंने इन सब को छोड़ा है और अपने महापुरुषों को पढ़ा है तो मुझे इतना पता हो गया है कि जो हमने पाखंडवाद में थे हमें उससे कुछ नहीं मिला। जो कुछ भी दिया हमारे महापुरुषों ने दिया। कितने सोमवार व्रत रहे? मैं 16 सोमवार बरती रही। कैसे पति मिले? पति बहुत अच्छे है मेरे पति की। 32 सोमवार रख लेते तो और अच्छे बन जाते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। ऐसा कुछ नहीं है कि व्रत रखने से मुझे बहुत अच्छे पति मिले, लेकिन व्रत रखने से कुछ नहीं
होता है, सब काम होता है अपने कर्मों से। लेकिन जो इंसान समझ जाए कि भाई पाखंडवाद से कुछ नहीं होता, हमें अपने महापुरुषों को पढ़ना चाहिए। और जिसने दिया हमें अगर अधिकार बोलने का दिया तो सिर्फ हमें बाबा साहब ने दिया। हम महिलाओं का दर्द अगर किसी ने जाना तो सिर्फ बाबा साहब ने जाना। और जब से हमने अपने महापुरुषों को पढ़ा है और बाबा साहब को पढ़ा है तो मैं जान गई हूँ कि मुझे जो कुछ भी मिला है, जो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ आपके सामने बैठी हूँ और आप हमारी आवाज़ देश के कोने कोने तक पहुँचाते हैं, तो आपकी बहुत बहुत धन्यवाद है। इसलिए बाबा जितनी भी महिला है पाखंडवाद में वो समझें और वो जानें और वो भी पढ़ के अपने महापुरुषों को आगे आएँ, क्योंकि हमें एक मिट्टी की मूर्त कुछ नहीं दे सकती। हमें जो कुछ भी मिलेंगी, बाबा साहब ने कहा है कि पढ़ तो सब जाते हैं कि विचार बाबा साहब के विचार पढ़ना अलग बात है, लेकिन उनकी विचारधारा पर चलना अलग बात है। जब हम बाबा साहब की विचारधारा पर चलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ममता जी, आप लेखिका भी हैं, कवयित्री भी हैं। एक मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है जो आपने कहा था कि दिवाली पर पैसे लेकर कुम्हार के पास गए और उससे मिट्टी के गणेश पार्वती खरीद लाए, तो पैसा तो उसको पास चला गया और लक्ष्मी खुद मिट्टी पूज रहे हैं, लक्ष्मी को दे आए। तो क्या मतलब क्या मज़ा मिलता है इन सब चीज़ों से? आपका क्या इतिहास रहा? आप भी पहले देखिए, इन्हीं की तरह संस्कृति में थे? हाँ, मैं भी थी, इसी संस्कृति में मैं भी थी। लेकिन जब से मैं बाबा साहब के मिशन को जानी हूँ और बाबा साहब को पढ़ा है, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं और रोना आता है कि हम कैसे अंधविश्वास में फंसे हुए थे। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे ही दरवाजे पे ब्राह्मण समाज के लोग होली जलाने के लिए हमारे दरवाजे पे आ गए। अच्छा। लेकिन मैंने अकेली महिला ने बाबा साहब के बल पे होली उठा के फेंक दी। और ये बल अगर मिला है तो बाबा साहब को पढ़ने से मिला है। अगर मैं भी मनुवादी होती तो मैं अपने दरवाजे पे होली जलवा लेती और वो लोग हमारे दरवाजे पे डंडे ले लेकर आ जाते। अच्छा, क्या मामला है? दोपहर में पूजते हैं, शाम को जलाते हैं, ये क्या अंधविश्वास है? अगर देवी है तो जलाते क्यों हैं, और अगर चुड़ैल है तो पूजा क्यों करते हैं? यही सवाल मैं भी जनता से करना चाहती हूँ कि अगर होली अच्छी थी तो उसको जलाया क्यों जाता है, अगर होली बुरी थी तो उसको पूजा क्यों जाता है? तो यही सवाल मैंने भी किया था उन लोगों से। अगर आप होली को मैया कहते हैं, होली मैया कहते हैं, तो आप इन्हें जला क्यों रहे हैं? अगर ये देवी माँ हैं तो इन्हें पूजते क्यों हैं? मतलब किसी भी तरह से आप एक तरह सही सटीक रहिए। किसी भी महिला को जला के और उस पर जश्न मनाना ये हमारी संस्कृति नहीं है। बाबा साहब ने नकारा था कि किसी भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार करके अगर उन पर अत्याचार हो रहा है, सदियों से यही होता चला आ रहा था कि समाज में महिलाएं बोलती तक नहीं थी। पल्लू में ही उन्हें दबोचा जाता था। पायलट अगर तक महिलाएं गई हैं तो बाबा साहब के बदौलत गई हैं। बाबा साहब ने ही महिलाओं को हिंदू कोड के बिल के जरिए सारे अधिकार दिए हैं, उन्हें बोलने का अधिकार दिया है। और अगर आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो ये बाबा साहब के बल की बदौलत यहाँ पे खड़ी हूँ, नहीं तो मुझे मेरी औकात नहीं थी। लोग कहते हैं हिंदू कोड बिल इसलिए बनाया गया क्योंकि बाबा साहब जो है हिंदुओं से प्यार करते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। महिलाओं के लिए जब उन्होंने देखा कि हिंदू संस्कृति में महिलाओं को जिंदा जलाया जाता था, कभी सती प्रथा के नाम पे, कभी होलिका के नाम पे और कभी दहेज के नाम पे, आज तक भी ये होता चला रहा है हमारे देश में कि महिलाओं को हर समय अत्याचार सहना पड़ा है सदियों से। और आज भी महिलाएं सहती हैं, लेकिन अब नहीं। अब महिलाएं जागरूक हो रही हैं। हम लोग घर घर कैडर दे के आते हैं तो महिलाएं कहती हैं हम नहीं करेंगे। इस बार हमारे गांव में होली बहुत कम महिलाओं ने जलाई है। तो मैडम, अब आप इस व्यवस्था में हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो आपके ससुराल में कुछ इस तरह की शोर नहीं मचा कि हमारी बहू तो बिल्कुल हाथ से निकल गई है, ये तो बिल्कुल ही मतलब उल्टा हो पड़ गया है मामला, गलत महिला घर में आ गई है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पति मेरे साथ हैं। मेरे पति बहुत एक्टिव हैं, वो बाबा साहब को फॉलो करते हैं। और कोई भी विरोध करे घर में, परिवार में कोई भी विरोध करे, लेकिन हम वो उस काम को करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। क्योंकि गौतम बुद्ध जी ने भी कहा है कि अपना दीपक स्वयं बनो। तो जो हमें अच्छा लगता है हम उस काम को करते हैं और उसी काम को करना भी चाहिए। क्योंकि हम किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि लोग तो हमें बता के जाएंगे। भीड़ में तो सब चलते हैं, लेकिन भीड़ से हट के चलें तभी तो लोग हमें जानेंगे। काम तो सब करते हैं। अभी जैसे कि अभी ममता जी ने बताया कि होलिका का महत्व का ही नहीं पता कि होलिका ही हमारी कोई ना कोई पूर्वज थी, कोई राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी और उन्होंने उनके साथ गलत करके उसको जला दिया और उन्हीं फिर अपना काला पीला मुंह करके एक दूसरे का करते हैं। देखिए, एक तरह से ये गंदा त्यौहार मनाते हैं और त्यौहार में ही हमारी छुपी हुई हार है। ये जितने भी होली दिवाली जितने भी त्यौहार हैं ये मनाते हैं, ये हिंदू लोग रीति रिवाज से मनाते हैं, इसी में ही हमारी एक छुपी हुई हार है।
तो मैडम क्या कहेंगे लोगों को जागृत करने के लिए? आप लोग पूरा महिला मंडल घर से निकला हुआ है, लगातार आप लोग सभाएं कर रहे हैं, महिला को जागृत कर रहे हैं, तो क्या किस तरीके से समझा पाएंगे इन लोगों को? देखिए, एक दिन तो ऐसा आएगा कि महिलाएं जागेंगी और बाबा साहेब के मिशन को जानेंगी। महिलाओं के लिए अंधविश्वास, पाखंडवाद जरूरी नहीं है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है उनके लिए। उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व रखती है। अगर शिक्षा नहीं है तो हम किसी भी बल से हम मजबूत नहीं हो तो सकते। रास्ते तो बंद कर दिए हैं, सब प्राइवेट कर दिया है, कहाँ सरकारी स्कूल बचे आपके लिए? कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को अपने? तो पढ़ाएंगे, जैसे हम लोग जागरूक होंगे, आंदोलन करेंगे, मांग करेंगे, एकजुट होंगे तो कुछ ना कुछ तो रास्ता जरूर निकलेगा उसका। बाबा साहेब की औलादें, संविधान हमारे हाथों में है, इतनी जल्दी हार मारने वालों में से नहीं है हम। चलिए, हार मानने वालों में से नहीं है, हिंदू संस्कृति से निकली हुई दोनों महिलाएं हैं। कहा जाता है जो पक्के दोस्त होते हैं वही पक्के दुश्मन भी बनते हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि हिंदू समाज से निकली हुई दोनों महिलाएं किस तरह से अब हिंदुज़्म के जड़ को खोद रही हैं खड़ी होकर और प्रखर रूप से अपनी बात को रख रही हैं?